विविध प्रश्नमाला 10 क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है। 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अभिकलित कीजिए, मतलब निकालिए। चलिए इसको बोर्ड पे निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मूलधन 500 रुपया दिया तो 500 रुपया लिख लिए, दर 5% दिया तो 5% लिख लिए, कोमा समय 3 वर्ष दिया है तो 3 वर्ष लिख लिए। पहले हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर होता है, मूलधन गुने दर होगा यहाँ पे, गुने दर गुने समय, ये फार्मूला होता है इसका। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है बट्टा में 100। ये साधारण ब्याज का फार्मूला था, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय, ये फार्मूला हो गया। तो देखिए यहाँ से निकालते हैं। मूलधन कितना है, 500 रुपया दिया है ना, तो 500 गुने दर कितना दिया, दर दिया है 5%, तो गुने 5, गुने समय कितना दिया, समय 3 वर्ष दिया तो 3, बट्टा में ये 100 है तो 100 दे देंगे 100। अब देखिए इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 काट दिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, तो अब बचा क्या है, 5 गुने 5 गुने 3, माफ कीजिएगा, समय 3 वर्ष लिखा गया, 2 ही वर्ष था, उसको ठीक किए। तो यहाँ पे बचा क्या है, 5 गुने 5 गुने 2, तो 5 25 आ दूना 50, तो 50 रुपया ये क्या हो गया, इसका 50 रुपया हो गया साधारण ब्याज। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, इसको नोट कर लिए हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसको मिटा के हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। देखिए अब चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लिखे हैं। ये मूलधन सेम रहेगा, दर भी और समय भी सेम रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बट्टा 100 ब्रैकेट बंद, ऊपर में समय माइनस मूलधन। तो देखिए ये फॉर्मूला, मूलधन भी दिया है, दर वही है, समय वही है। तो देखिए यहाँ से बनाते हैं। मूलधन के जगह पे कितना है, 500 रुपया, तो 500 देंगे, 500 ब्रैकेट, उसके बाद 1 प्लस दर, तो 1 प्लस ब्रैकेट है ये 1 प्लस दर के जगह पे कितना 5%, तो 5, अब बट्टा में 100 है तो 100 दे देंगे, 100 ब्रैकेट बंद, ऊपर में समय है, समय कितना है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष देंगे यहाँ, माइनस ये वाला माइनस, उसके बाद मूलधन फिर से कितना है 500 है तो 500 दे देंगे। अब देखिए ये 500 ऐसे ही रहेगा, 500, उसके बाद देखिए इसके बट्टा में 1 छुपा है, 5 के बट्टा में 100 है, तो छुपा हुआ 1 और 100 का एलसीएम निकालेंगे तो 100 निकलेगा। अब छुपा हुआ 1 से 100 में भाग देंगे तो 100 मर्तबे है। अब इस 100 को इस 1 से गुना करेंगे तो 100 गुने 1 कितना हो जाएगा 100, ये वाला प्लस। अब देखिए 100 से 100 में भाग देंगे तो 1 मर्तबे आएगा, 1 को 5 से गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, इसका पावर 2 हो गया, समय जो है अब माइनस 500 रुपया, तो ये 500 ऐसे हो गया। अब देखिए 500 ऐसे ही रहेगा, ये वाला 500 ब्रैकेट में देखिए 100 प्लस 5 तो 105 हो गया, 105 अबट्टा में ये 100, इसका पावर कितना है 2, माइनस 500 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये 500 गुने 105 का 105 बट्टा 100 का पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख लेंगे, 105 बट्टा 100 गुने 105 बट्टा 100, अब माइनस ये 500, ये यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए इसको काटेंगे, 20 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, 20 से काटेंगे 5 से काटेंगे तो 20 मरतबे 100 कट जाएगा, 20 पंचे 100, इसको 5 से काटेंगे तो 21 पंचे हो जाएगा 105। सेम इसी तरीका से ये 20 पंचे 100, 21 पंचे 105, ये कट गया। अब देखिए इसमें काटेंगे, 1 0 से 1 0 काट लिए, 1 0 से 1 0 काट लिए। अब देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे, पर में क्या बचा 5 गुने 21 गुने 21 बचा, क्या बचा है 5 गुने 21 गुने 21, तो 5 गुने 21 गुने 21, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुने 21, ये ऊपर का है गुने 21, बट्टा में कितना बचा है 2 गुने 2, तो 2 गुने 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसको गुना ही कर लिए हैं। अब माइनस 500 बचा इधर, माइनस 500, ये 500 बचा है ना, ये वाला 500। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुने 21 करेंगे तो ये हो जाएगा 2205 रुपया, 2205 रुपया। अब अट्टा में ये 4 है तो 4 दे देंगे, माइनस ये 500 है तो 500 दे देंगे, माइनस 500 दे दिए हैं। अब देखिए क्या करेंगे, ये इसके बट्टा में क्या है 1 छुपा है और 2205 के बट्टा में 4 है, तो 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे कितना निकलेगा 4 निकलेगा। अब 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 मरतबे 1 को 2205 से गुना करेंगे तो ये 2205 ही रहेगा,
माइनस उसके बाद देखिए इसके नीचे एक छुपा है, 1 और 4 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 500 को 4 से गुना करेंगे, 500 को 4 से गुना करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा। तो अब देखिए घटाएंगे इसको, 2205 में से 2000 घटाएंगे, ये 200 लिखा गया तो 2000 घटाएंगे, 2000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, बचेगा आपको 205 रुपया। तो 205 अब बट्टा में ये 4 है तो 4 ही दे देंगे। अब देखिए 205 में 4 से भाग देंगे तो कितना मरतब, 4 से पहले भाग देंगे तो 4 पंचे 20, पूरा पूरी कट गया। 2 अंक कटा है तो एगो जीरो पड़ेगा, 2 अंक कटा है तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, पूरा पूरी कट गया तो 2 अंक कटा है। अब देखिए 5 बचा तो 4 से भाग देंगे तो 5 एकान 5, 1 मरतब तो यहाँ हो गया। अब 1 बचा तो यहाँ दशमलव दे देंगे, 1 पे 0 बैठाएंगे, दशमलव देके तो 10 हो गया। फिर 4 दूना, यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर ये 2 बचा है, फिर उस पर 5 उतरेगा तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो यह 5 मरतबे तो 21.25 ये इसका आंसर हो गया, 21.25 रुपया इसका आंसर हो गया। साधारण ब्याज हो गया कितना, 50 रुपया शुरू में निकाले थे वो, और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया ये। समय सेम रहेगा, फार्मूला के हिसाब से बैठाते गए। यहाँ पावर 2 था तो इसको काटे हैं, उसके बाद फिर इसका एलसीएम निकाले, सब चीज की है। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकला 51 रुपया और साधारण ब्याज निकला था 50 रुपया, 51.25 ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, किसी मूलधन का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में मिश्रधन 9261 रुपया हो जाएगा। तो देखिए किस मूलधन से, तो मूलधन हमें निकालना है, 5% दर दिया है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 3 वर्ष में, मूलधन कितना होगा वो निकालना है। तो चलिए बोर्ड पे बनाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखे, माना कि मूलधन बराबर x लिख लिए, मूलधन निकालना है, हमें x निकाल लिए। मिश्रधन दिया है कितना, 9261 रुपया, दर दिया है 5% और समय 3 वर्ष दिया, और चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कितना रुपया देंगे कि वो 3 वर्ष में 9261 बन जाएगा। मूलधन निकालना है तो हमें, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला लिख लेंगे इसका, ये चक्रवृद्धि ब्याज से निकाल लेंगे। तो ये देखिए मिश्रधन पहले लिखेंगे, मिश्रधन ये मिश्रधन हो गया, बराबर इसका फार्मूला होता है मूलधन ये फार्मूला होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बट्टा 100 ब्रैकेट बंद ये समय, ये फार्मूला होता है मिश्रधन का। तो देखिए ये फार्मूला हो गया, अब फार्मूला बैठा दिए और जो दिया जहाँ बैठा देंगे। मिश्रधन के नीचे मिश्रधन बैठाएंगे, मिश्रधन कितना है 9261, तो ये 9261 बैठा दिए, बराबर मूलधन कितना है, मूलधन को x माने तो x बैठा दिए, ब्रैकेट में 1 प्लस, तो 1 पहले से 1 प्लस दर कितना है 5%, तो 5 बैठा दिए, बट्टा में 100 है तो 100 दे देंगे, ब्रैकेट बंद हो गया। समय कितना है 3 वर्ष है तो 3 दे दिए। अब देखिए ये 9261, इस पार ये क्या है गुना में है x को इस पार ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा, 9261 x इसके नीचे भाग में हो गया, बराबर। अब देखिए 1 प्लस दर, 1 के बट्टा में कुछ नहीं है, 5 के बट्टा में 100 है तो इसके नीचे 1 छुपा है, तो 1 और 100 का एलसीएम निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, 100। अब 100 ये छुपा हुआ 1 से 100 में भाग करेंगे तो 100 मरतबा है, 100 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। फिर ये प्लस, उसके बाद देखिए ये 100 को 100 में भाग करेंगे तो 1 मरतबा है, 1 को 5 से गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसके नीचे 1 छुपा है इसीलिए 100 हो गया, ब्रैकेट बंद। और ऊपर समय कितना है 3 वर्ष तो 3 दे दिए। अब देखिए 9261 बट्टा में x बराबर 100 प्लस 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब बट्टा में कितना हो जाएगा ये 100, इसका ब्रैकेट बंद, ऊपर में समय 3 वर्ष है तो हम 3 दे देंगे। अब देखिए इसको यहीं पे काट लेंगे, 5 से काटेंगे तो 20 मरतबे ये कटेगा, और ये 5 से काटेंगे तो 21 मरतबे कटेगा। अब देखिए यहाँ से बनाते हैं हम, यहाँ से बनाएंगे, देखिए तो ये कितना 9261 रुपया बचा है, तो 9261 बट्टा में x बचा है, x उसके बाद बराबर के बाद देखिए 21 बट्टा में 20 का पावर 3 है तो 21 बट्टा 20 के पावर 3 ये हो गया। अब देखिए इसको यहाँ से लिखेंगे, देखिए 9261 बट्टा में x, अब देखिए 20 बट्टा 21 है, इसका पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे, 21 बट्टा 20 है, 21 बट्टा 20 गुने 21 बट्टा 20 गुने 21 बट्टा 20 लिखेंगे, इसका पावर ये 3 था इसीलिए 3 बार लिखे, 2 रहता तो 2 ही बार लिखते। अब देखिए ये कोना कानी गुना हो जाएगा, नीचे वाला से ऊपर में होगा और इस नीचे वाला से इस ऊपर में होगा, तो पहले हम x गुने 21 गुने 21 लिख लेंगे, 21 गुने 21 गुने 21, बराबर में ये लिखेंगे,
ये 9,261 गुने ये तीनों 20 लिख लेंगे, 20 गुने 20 गुने 20 ये लिख लिए। ये हो गया गुना करके। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए x बराबर ये x बराबर लिखेंगे 9,261 गुने 20 गुने 20 गुने 20। ये जो है 21 जो 3 गो था इसके बट्टा में आ जाएगा 21 गुने 21 गुने 21। अब देखिए इसको काटेंगे तो देखिए 21 तीनों 21 से काटेंगे तो 9,261 कट जाएगा। ये बहुत आसानी से पहले काटेंगे, शॉर्टकट काटने के। तीनों काटेंगे तो तीनों को गुना करेंगे ना, 21 गुने 21 तीनों को गुना करेंगे तो 9,261 आएगा। तो अब बचा क्या है, x बराबर बचा क्या है 20 गुने 20 गुने 20। तो देखिए तीनों में से 0 हटा देंगे तो 2 गुने 2 है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 1 2 3 गो 0 इस पे बैठा देंगे तो 3 गो 0 बैठा दिए तो कितना हो गया 8,000 रुपया हो गया। ये हमें क्या पूछ रहा था, माना कि मूलधन माने थे ना, तो मूलधन पूछ रहा था। मूलधन 8,000 रुपया है, उसको 3 वर्ष में 5%, 8,000 का 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 9,261 रुपया आएगा पूरा। 8,000 ये इसका मूलधन हो गया, ये 1,261 रुपया इसका ब्याज आएगा। तो पूरा मिला के ब्याज और मूलधन मिला के मिश्र धन होता है। तो हमें से क्या पूछ रहा था, मूलधन पूछ रहा था। मूलधन 8,000 रुपया हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।